एवरीवन। कुछ दिनों पहले मेरे एक व्यूअर ने मुझे मैसेज किया था कि वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है अगर कोई उनकी ट्विन बेबीज के बीच कंपैरिजन करता है। इट बिकम्स डिप्रेसिंग फॉर हर। आज मैं आप सबसे इस बारे में ही डिस्कशन करने वाली हूँ। एक ट्विन मॉम के लिए ये बहुत ही इरिटेटिंग एंड डिस्टर्बिंग मोमेंट होता है जब लोग लगातार उनके बेबीज के बीच कंपैरिजन किया करते हैं। मैं हूं मधु, एक ट्विन मॉम, और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मम्मा में। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ साथ फिटनेस रिलेटेड बातें भी मैं अपने चैनल में शेयर करती हूँ। आप मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। एक ट्विन मॉम होने की वजह से किस तरह लोगों के बिना सोचे समझे मेरे ट्विन बेबीज के बीच कंपैरिजन करने से मैं डिस्टर्ब हुई थी व्हेन आई वाज अ न्यू मॉम, इस बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप भी एक नई ट्विन मॉम हैं तो आई फील आप मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगी। जब जियान और वियान मेरे ट्विन बॉयज का बर्थ हुआ था तो जियान 1.7 kgs का था और वियान अराउंड 2.4 kgs का। और लोग अक्सर ये कमेंट किया करते थे कि अरे एक तो इतना दुबला पतला सा है, मैलनॉरिश सा है, अच्छे से रोता भी नहीं है, और दूसरा इतना हट्टा कट्टा चबी सा। देन आई यूज्ड टू फील कि ये तो मुझे आपसे बेहतर पता है। एक नई माँ को आप इस बात का एहसास दिलाकर फिर से क्या जताना चाह रहे हो, क्यों उसकी टेंशन बढ़ा रहे हो। बट आई नेवर स्पोक बैक। इसके आगे भी जब माइलस्टोन्स अचीव करने की बात आई, वियान का टीथ इरप्शन अराउंड 6 to 7 months में हो गया था, बट जियान का थोड़ा टाइम लगा। उसका अराउंड 8 to 9 months के आसपास पहला टूथ इरप्शन हुआ। इसमें भी लोग कंपैरिजन करते थे कि अरे एक का तो दांत निकल गया, वो अब अच्छे से चबाकर बाहरी खाना खा पाएगा, ये बड़ा वाला अब क्या करेगा, इसके तो दांत ही नहीं निकले, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके आगे रोलिंग, सिटिंग, क्रॉलिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, ये सब कुछ सरप्राइजिंगली जियान ने पहले अचीव किया। जियान ट्विन ए था और उसका वेट एट बर्थ कम था। अब वही सेम लोग जो पहले मुझे जियान के डेवलपमेंट की क्वेश्चंस करते थे, उन्होंने मुझे पूछना शुरू किया कि अरे ये तो इतना दुबला पतला सा था, अब सब कुछ यही आराम से अचीव कर रहा है। वियान काफ़ी मोटा है, उसका बॉडी हैवी है, तो वो चुस्त फुर्त नहीं रहता जियान की तरह। अब आप क्या कहोगे? मतलब लोगों को कमेंट करना है, कंपेयर करना है, वो करेंगे ही। एज अ न्यू मॉम आई अंडरस्टैंड कि ये आपके लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकता है, मेरे लिए भी हुआ था। एक वुमन आफ्टर डिलीवरी काफ़ी न्यू चीज़ों से गुजरती है। जैसे कहते हैं कि अ मॉम इज़ बॉर्न व्हेन हर बेबीज आर बॉर्न, तो उनको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है टू बिकम साइकोलॉजिकली अडेप्टेड टू द फैक्ट कि शी इज़ अ ट्विन मॉम नाउ, एंड इट इज़ एपरेंट कि लोग उनके बेबीज़ के बीच कंपैरिजन करेंगे ही। पर आप अब लोगों को तो समझा नहीं सकती, तो अगर आप एक ट्विन मॉम हैं, आप खुद को समझाइए कि ये बहुत ही कॉमन बात है, लोग आपके बेबीज़ के बीच कंपैरिजन करेंगे ही। दिस इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी, यू कैन नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम इट। अब इसके आगे जियान ज़्यादा टॉल हो गया वियान के कंपैरिजन में, और ये डिफरेंस नोटिसेबल होने लगा था। इनफैक्ट अभी वो 2 years and 4 months के हैं और जियान कंसिडरेबली लंबा है वियान के मुकाबले। तो अब लोग क्या पूछते हैं, ये वियान अच्छे से खाता पीता नहीं है क्या? मतलब ट्विन ब्रदर्स है दोनों, ऐसा लगता है हाइट से कि जियान 1 साल बड़ा है उससे। अब इस सवाल पे मैंने एक बंदे को जवाब दिया कि क्या पता जियान अपने पापा की हाइट का हो, उसके पापा अराउंड 6 फुट के हैं और वियान मेरी हाइट का हो, हम दोनों का बच्चा है, किसी एक की तरह होगा शायद। आप कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्या आपने अपने भाई या बहन के हाइट एंड वेट का चार्ट बनाकर अपने हाइट एंड वेट से एज स्पेसिफिक कोई कंपैरिजन की थी? अगर नहीं की थी तो मेरे बच्चों का क्यों कंपेयर कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज दे आर ट्विंस डजंट मीन कि हर पैमाने पे वो इक्वल होंगे।
इसके आगे उस बंदे ने कुछ कहा तो नहीं, वहाँ से चला गया। पर बाद में मैंने सोचा कि क्या मैं हर एक बंदे को ये एक्सप्लेनेशन दूँ? क्या ज़रूरी है ये? आप भी सोचिए इस बारे में। एक और इंसिडेंट याद है मुझे, एक क्लोज रिलेटिव, आई मीन रियली क्लोज फैमिली मेम्बर ही हैं, उन्होंने क्या किया, जियान और वियान दोनों की ओर थोड़ी देर देख रही थी वो, और फिर मुझे कहा कि वियान की आंखें तो ठीक है, जियान लग रहा है स्क्विंट है, इसकी आंखें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी लग रही है, इधर उधर देख रहा है। अराउंड मेरे बच्चे तब 8 मंथ्स के थे। आई वॉज सो डैम हर्ट। मतलब इसके आगे कुछ दिन तो मैं बस जियान की आंखें ही इंस्पेक्ट करती रही कि क्या पता वो सच में स्क्विंट हो। स्क्विंट तो नहीं निकला, बट एक बात है कि अगर किसी का बेबी स्क्विंट है भी तो व्हाई यू शुड कमेंट ऑन दैट। आप खुद को उस माँ की जगह रख के देखिए कि अगर कोई निगेटिव एस्पेक्ट है भी किसी के बेबी का, यू शुड नॉट कंपेयर। ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स को पता होगा ये, अगर नहीं होगा तो पता लग जाएगा। सो आफ्टर दैट समहाउ आई मेड माई सेल्फ रियलाइज कि अब चूंकि ये ट्विंस हैं तो ये सिलसिला एक दिन का नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी भर चलने वाला है। इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ पीपल विल कंपेयर देम। सो एज ए मॉम आई शुड बी strong enough either to answer them back or to ignore them. So I think ignoring is the best way out, क्योंकि आप कितने लोगों को आंसर करेंगे। मेरा जियान काफ़ी गोरा है, उसके डैड, उसके दादी, पैटर्नल साइड से शायद उसे ये कलर मिला हो, और मेरा वियान वो डार्क नहीं है, बट हीज शेड इज लाइक मी, अ लिटिल डार्कर शेड देन हिज एल्डर ब्रदर। इस बात पे तो न जाने कितने लोगों ने कमेंट किया होगा। वैसे भी हमारे देश में फेयर कंप्लेक्शन की ओर लोगों की बहुत बड़ी कमज़ोरी है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो ऑब्सेस्ड विथ फेयर स्किन। सो अगर आप एक फ्रेटर्नल ट्विंस की मॉम है तो ये चांसेस हो सकते हैं कि आपके बेबीज़ का स्किन कलर डिफरेंट हो, और इस डिफरेंस इन स्किन कलर की वजह से लोग अक्सर आपके बेबीज़ को कंपेयर करेंगे। ये आपके लिए अगेन डिस्टर्बिंग हो सकता है, बट स्किन कलर डज नॉट डिटरमाइन कि आपका बेबी कितना प्यारा है या आप उससे कितना प्यार करते हैं। सो जस्ट लर्न टू इग्नोर। आफ्टर बीइंग अ ट्विन मॉम फॉर 2 years and 4 months now, at present, today, I can say that such kind of comments do not bother me. ये कहना कि I don't care about such comments is ये मुझे बहुत easy लग रहा है at present। लेकिन जब मैं एक न्यू मॉम बनी थी, maybe because of all the tiredness या फिर lack of sleep या hormonal fluctuations, मैं बहुत vulnerable feel करती थी about anything related to my baby as such। शायद आप भी ऐसा ही फील करें अगर आप एक न्यू मॉम हैं till maybe a year of your motherhood। लेकिन आपको खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है इमोशनली या साइकोलॉजिकली कि आगे जाकर आप अपने बेबीज़ को स्ट्रॉन्ग बना पाए इस एस्पेक्ट में। अभी जब मेरे बेबीज़ थोड़े बड़े हो गए हैं, स्पेशली सिंस दे टर्न 2 years old, अब मैं थोड़े आराम से रात को सो पाती हूँ। दो बीच बीच में डिस्टर्बेंस होती है, बट सिंस अभी वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते तो वो रात को उठ के उनको फीड करवाना ऐसा कुछ नहीं रहता। मैं अराउंड 6 hours या 5.5 to 6 hours तो कम से कम एट अ स्ट्रेच सो पाती हूँ। एक न्यू मॉम को पता होगा ये कितनी बड़ी बात है। तो नाउ आई फील आई एम बैक टू माई सेल्फ। सो नाउ आई कैन थिंक रैशनली, आई कैन थिंक इन अ बेटर वे, और मैं ऐसी चीज़ों को ज़्यादा ईजिली हैंडल कर पा रही हूँ। ये दिस इज़ माई फीलिंग। अगर आप एक न्यू मॉम हैं तो शायद आप भी कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद ऐसा फील करें कि नाउ यू आर मोर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग सच इश्यूज़। देखिए, मेरा कहना ये है कि आप दूसरों की बातें तो बंद नहीं करवा सकती हैं, किसी और की सोच को तो नहीं बदल सकती, पर अपनी सोच तो बदल सकती है ना। सो एज अ न्यू मॉम आप इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि आपके बेबीज ज़रूर साथ में इस दुनिया में आए हैं, लेकिन वो 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं।
उनकी अपनी पर्सनैलिटीज़ होंगी, उनके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होंगे। हर पैमाने पर उनको तोलना सही नहीं है। फॉर अस एज पेरेंट्स ऑल्सो, फॉर अदर्स एज वेल। सो सबसे पहले तो ये बात आपको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है और कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपके नियर एंड डियर वंस ये गलती ना करें ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द किड्स। यहाँ मैं अपनी एक्सपीरियंस अबाउट फ्रेटर्नल ट्विन्स बता रही हूँ। अगर आपके आइडेंटिकल ट्विन्स भी हैं, अगर वो दिखने में बिल्कुल सिमिलर भी हैं, फिर भी आगे जाकर वो दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स ही बनेंगे। उनके अपने बिहेवियरल ट्रेट्स होंगे, उनकी अपनी चॉइसेस होंगी। सो ट्रीट देम एज टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। दे मे बी ट्विन्स, दे आर बोर्न टुगेदर, लेकिन वो दो अलग इंसान हैं। अगर आप पर्सनैलिटी वाइज मेरे बेबीज़ के बारे में पूछे तो मैं उनके बहुत सारे डिफरेंसेस आपको बता सकती हूँ। ये मैं कंपैरिजन के बारे में नहीं कह रही, मतलब एज अ इंडिविजुअल वो दोनों बहुत अलग है। एक को मीठा पसंद है, एक को नमकीन। एक बहुत ही चीयरफुल है, एक बहुत ही शांत। एक पापा की तरह दिखता है लेकिन बातें मम्मा की तरह करता है, और दूसरा पापा की तरह काफ़ी गोरा है लेकिन शक्ल उसे मम्मा की मिली है। एक इमोशनली बहुत ही वल्नरेबल है और दूसरा बिल्कुल डिटैच्ड, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप उसे डांट दो, फटकार दो, प्यार से बुलाओ, ही विल रिएक्ट द सेम। जो भी हैं, जैसे भी हैं, दोनों दो डिफरेंट बेबीज हैं तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट होंगे ही। बट ये तो हो गई हम माओ की बात। मैं चिंतित होती हूँ ये सोचकर कि उन पे क्या गुजरेगी जब हर पैमाने पे उनको एक दूसरे से तोला जाएगा। मेरी चिंता अब ये होती है कि मानिए नेक्स्ट ईयर बाय 3 years ऑफ एज वो स्कूल जाना शुरू करेंगे, फिर जब लोग उन दोनों के बीच कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे तो उनको कैसा फील होगा। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, बट लोग, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे उनके फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी हो आपके सोशल सर्कल में, लोग उनके पढ़ाई, उनके खेलकूद, उनके आचार व्यवहार, हर चीज़ को तोलेंगे। हर एस्पेक्ट में उनका कंपैरिजन होगा। तो आई एम वरीड नाउ कि वेदर दे विल बी एबल टू हैंडल दिस और नॉट। जब एक का कुछ अच्छा करना दूसरे के लिए एक स्टैंडर्ड बन जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि वो उस पर खरा उतरे। क्या पता वो उस मामले में काफ़ी वीक हो, तो उनको कैसा फील होगा। ये सब सोच सोच के मैं काफ़ी चिंतित होती हूँ। तो अब चिंता के विषय ये नहीं है कि एज अ मॉम आपको कैसा फील हो रहा है। ऐसे बहुत सवाल मेरे मन में आते हैं और शायद अगर आप भी एक ट्विन मॉम हैं, आपके दिमाग में भी ऐसे सवाल आते होंगे। इसलिए मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल I, as a mother, should be emotionally strong enough to make my sons emotionally strong enough and to tell them that it should not affect them. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अगर कोई उनके बीच कंपैरिजन करे। और इसके लिए आई फील जैसे ही वो समझदार हो जाए, मैं उनको समझाने की कोशिश करूँगी कि आप दोनों साथ में तो आए हो, आप दोनों साथ बड़े तो हो रहे हो, बट आप दोनों दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हो। हम इस बात को रिस्पेक्ट करते हैं और आपको भी इस बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई आपसे कहे कि आपके भाई ने ये किया, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो जस्ट टेल देम एंड जस्ट रियलाइज कि आप उनसे अलग हो, आप दूसरे इंडिविजुअल हो। तो वो जो कर रहे हैं ज़रूरी नहीं कि आप भी उसे उसी तरह उतने ही परफेक्टली कर पाओ। सो आई होप कि मैं अपने बच्चों को ये समझा पाऊँगी कि वो दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं और उनको अपने लाइफ को अपनी तरह से फिगर आउट करना है। आई होप मैं उनको ये भी रियलाइज़ करवा पाऊँ कि अगर कोई उनका कंपैरिजन करे तो इट शुड नॉट डिस्टर्ब देम। दे शुड ऑल्सो लर्न टू इग्नोर इट लाइक आई हैव लर्नड। आपसे जो भी कुछ मैं कह रही हूँ ये कोई किताबी नॉलेज नहीं है, मतलब मैंने किसी रिसर्च में या किसी किताब में नहीं पढ़ा। उस कमेंट को देखने के बाद उस लेडी ने या उस न्यू ट्विन मॉम ने जब कहा कि इट डिस्टर्ब्स हर जब लोग उनके बेबीज़ का कंपैरिजन करते हैं, बस मुझे अपने दिन याद आ गया एंड आई थॉट कि लेट मी टेल यू फ्यू इंस्टेंसेस जब लोगों ने मेरे बेबीज़ को भी कंपेयर किया था एंड हाउ डिड आई डील विद इट। So that's it.
Thank you so much for watching my video. Kindly like, share, comment and subscribe to my channel.